हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज यूपीए took no military action after Mumbai attacks fearing cause। तो यूपीए जो गवर्नमेंट थी उसने नहीं लिया था, क्या नहीं लिया था, कोई भी मिलिट्री एक्शन, सैन्य कार्रवाई नहीं की थी यूपीए ने। कब नहीं की थी? आफ्टर मुंबई अटैक्स, मुंबई पर जो हमले हुए थे उसके बाद। और क्यों नहीं की थी? फियरिंग कॉस्ट, मतलब लागत के डर से, यानी उसमें आने वाले खर्चे के डर से। अब इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर लगा हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। बेसिकली ये सेंटेंस है नरेशन का सेंटेंस। इसमें सिर्फ जो नरेटेड स्पीच है वो लिखी गई है और ये लिखी है इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये यहाँ पर किस में होगी? ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो मेन क्लॉज है कि ये बात किसने कही है वो मिसिंग है। तो हेडिंग्स में जनरली ऐसा होता है कि मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट को लिखा जाता है, बाकी चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें हम देखेंगे कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यूपीए ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और टुक इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकेंड टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। यूपीए ये यहाँ पर नाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। टुक इसकी वर्ब है और ये जो टुक वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है नो मिलिट्री एक्शन। आफ्टर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मुंबई अटैक्स। फियरिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का और इसका ऑब्जेक्ट है कॉस्ट। Let's read out our main article. India's foreign policy should be dictated by national interest and security alone rather than be a prisoner of any left ideology or vote bank politics, and it shifted from diffidence to confidence the day Prime Minister Narendra Modi decided to cross the borders. Uri incident. Later, during the Balaghat airstrike, asserted External Affairs Minister S. Jaishankar on Tuesday। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन में। यहाँ पर जो हमारा मेन क्लॉज है वो है ये कॉमा के बाद। तो ये जो मेन क्लॉज है वो क्या है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ऑन ट्यूसडे असर्टेड, ये हमारा ये मेन क्लॉज हो गया। और ये जो ये वाला कॉमा है इसने रिप्लेस किया है दैट कंजक्शन को। अब ये जो इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है इसमें दो क्लॉज हैं। पहला क्लॉज तो ये है और दूसरा क्लॉज उन्होंने क्या बात कही है ये है। पहले तो किसने बात कही है और उसने क्या बात कही है ये उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पर। तो मेन क्लॉज में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए। और इस असर्टेड इनकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, यहाँ पर इन्वर्शन लगा है। यहाँ पर जो वर्ब है उसको पहले लिखा गया है सब्जेक्ट के और ये इनडायरेक्ट नरेशन में जनरली होता है। सब्जेक्ट है वो है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, हमारा सब्जेक्ट है। शुड बी डिक्टेटेड इसकी वर्ब है, शुड यहाँ मॉडल वर्ब है और ये जो मॉडल वर्ब शुड है उसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर शुड के साथ बी फैमिली की वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डिक्टेटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डिक्टेट, सेकंड डिक्टेटेड, थर्ड फॉर्म डिक्टेटेड। डिक्टेट का मतलब होता है किसी को फोर्सफुली किसी बात को कहना और यहाँ पर जो डिक्टेट का मतलब होता है उसका मतलब है तय करना।
और इस पैराग्राफ में हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है एंड कंजक्शन के बाद इट। ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। शिफ्टेड इसकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है शिफ्ट, सेकंड शिफ्टेड, थर्ड फॉर्म शिफ्टेड। नेक्स्ट है सब्जेक्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इन्होंने काम किया था फैसला लेने का। डिसाइडेड इनकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म डिसाइड, सेकंड डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो पॉलिसी हमारी नाउन है और जो ये पॉलिसी है उसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, इंडियाज फॉरेन। तो ये एडजेक्टिव है और ये पूरा क्या एक नाउन फ्रेज बना रहा है और काम करेगा यहाँ पर सब्जेक्ट का। शुड बी डिक्टेटेड इसकी वर्ब है और बाय प्रपोजिशन है। इसका ऑब्जेक्ट है नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी। अलोन यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी को। रेदर देन ये एक फ्रेज है। बी यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और बेस फॉर्म में है और इसका मतलब यहाँ पर है होना और इसका ऑब्जेक्ट है अ प्रिजनर। टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एनी लेफ्ट आइडियोलॉजी और वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये मॉडिफाई करेगा किसको, प्रिजनर्स को। तो ये यहाँ पर करेगा काम एडजेक्टिव का। एंड ये कंजक्शन है और ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, पहला ये और इसके बाद वाला दूसरा। और इट ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। शिफ्टेड इसकी वर्ब है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डिफेंस टू कॉन्फिडेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये यहाँ पर हमारा नाउन है और द डे इसको मॉडिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव है और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है। डिसाइडेड इसकी वर्ब है। आफ्टर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द यूरी इंसिडेंट। एंड ये कंजक्शन। लेटर ये एडवर्ब का काम करेगा, टाइम के बारे में बता रहा है। ड्यूरिंग ये अगेन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है बालाकोट एयर स्ट्राइक। ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ और काम करेगा एडवर्ब का। असर्टेड ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट यहाँ पर है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। ऑन ट्यूसडे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है टाइम की, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। डिलीवरिंग अ टॉक ऑन फॉरेन पॉलिसी द इंडिया वे, फ्रॉम डिफरेंस टू कॉन्फिडेंस, organized by the Forum of Nationalist Thinkers. Mr. Jaishankar tore into the foreign policy record under the Congress government, starting from Nehru for not having clarity on national interests, but going blindly against the West. अब ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम बहुत ध्यान से समझते हैं। डिलीवरिंग अ टॉक, अब देते हुए, अ टॉक मतलब यहाँ पर स्पीच या भाषण। किस पर, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर इसका नाम दिया है फॉरेन पॉलिसी द इंडियन वे। इस प्लेटफॉर्म पर फिर कॉलन लगा है और आगे बताया है उन्होंने किस टॉपिक पर बात की थी और ये टॉपिक था फ्रॉम डिफरेंस टू कॉन्फिडेंस, मतलब अंतर से विश्वास की तरह। और इसको, ये जो प्रोग्राम है इसको ऑर्गेनाइज्ड आयोजित किया गया था फोरम ऑफ नेशनलिस्ट थिंकर के द्वारा। फिर एक कॉमा लगा है, फिर लिखा है मिस्टर जयशंकर टूर। मैं अब यहाँ पर जो मिस्टर जयशंकर ने क्या काम किया है, उन्होंने टूर कर दिया, मतलब फाड़ दिया या कहेंगे बहुत कड़ी आलोचना की। किसकी, जो फॉरेन पॉलिसी का जो रिकॉर्ड है, विदेश नीति के जो रिकॉर्ड हैं जो की थे कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर, और उन्होंने शुरुआत की थी नेहरू से। किस लिए, नॉट हैविंग क्लियरिटी ऑन नेशनल इंटरेस्ट, नहीं होने की स्पष्टीकरण राष्ट्र के हितों में, परंतु जाने के लिए ब्लाइंडली आंख मूंद कर किसके खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ।
अब हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये है मिस्टर जयशंकर, ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है। टूर इसकी वर्ब है। B2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है टीयर, सेकेंड टूर, थर्ड फॉर्म टोर्न। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। डिलीवरिंग, ये वर्ब की ING फॉर्म है और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसका ऑब्जेक्ट है अ टॉक। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहा है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, टॉक को। ये नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, तो ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा है। ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। इसके तरीके के और भी फ्रेज होते हैं लाइक कुक्ड बाय या फिर प्लेड बाय। तो यहाँ पर जो कुक्ड है, प्लेड है या कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड है, ये क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का। और ये यहाँ पर किसको मॉडिफाई करेगी, ये टॉक को मॉडिफाई करेगी। तो ये यहाँ पर हो गई एडजेक्टिव फ्रेज। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है द फोरम फॉर नेशनलिस्ट थिंकर्स। मिस्टर जयशंकर, ये सब नाउन काम करेंगे सब्जेक्ट का। टूर इनकी वर्ब है। इनटू ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फॉरेन पॉलिसी रिकॉर्ड। अंडर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कांग्रेस गवर्नमेंट। और ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं और किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये जो वर्ब है इसको। तो ये काम करेंगे एडवर्ब का। स्टार्टिंग, ये वर्ब की ING फॉर्म काम करेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल का। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है नेहरू। फॉर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है नॉट हैविंग क्लियरिटी। ऑन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। और ये जो सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं ये मॉडिफाई करेंगे कांग्रेस गवर्नमेंट को, तो ये काम करेंगे एडजेक्टिव को। बट ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है गोइंग। गोइंग यहाँ पर वर्ब की ING फॉर्म है और ये क्या ऑब्जेक्ट बन के आई है किसका, बट प्रेपोजिशन का। तो ये यहाँ काम करेगी जेरेंड का। ब्लाइंडली यहाँ पर एडवर्ब है। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वेस्ट। No other country got impacted due to terrorism like us, but post the Mumbai attack, the UPA government had decided the cost of attacking Pakistan is more than not attacking, he claimed. The Modi government was defending the borders with new infrastructure and putting system in place to react to any eventuality. It also withstood pressure to buy Russian oil or in joining Quad group. अब ये जो यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा में जो लगा सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का। और यहाँ पर उन्होंने जो क्लेम किया है, दावा किया है, उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया है। तो ही क्लेम्ड, ये यहाँ पर मेन क्लॉज हो गया और इसके बाद वाला हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो उन्होंने दावा किया, क्या दावा किया, नो अदर कंट्री गॉट इम्पैक्टेड, कोई भी जो दूसरी कंट्री है वो प्रभावित नहीं हुई है। किस लिए, ड्यू टू टेररिज्म, आतंकवाद के कारण हमारी तरह। तो हमारी तरह कोई दूसरी कंट्री टेररिज्म से इतनी प्रभावित नहीं हुई है। बट पोस्ट द मुंबई अटैक द UPA गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड, जो UPA की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसने फैसला लिया था कि जो कॉस्ट या कीमत है अटैक करने की पाकिस्तान पर वो ज़्यादा है बजाय उस पर अटैक ना करने की। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। नो अदर कंट्री, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। गॉट इम्पैक्टेड इसकी वर्ब है। V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इम्पैक्ट, इसका मतलब होता है प्रभावित करना। सेकेंड, इम्पैक्टेड,
थर्ड फॉर्म इम्पैक्टेड, द यूपीए गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट हैड डिसाइडेड, इसकी वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। द कॉस्ट ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, इज़ बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी कि ये बता रही है स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था। तो ये यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बताई जा रही है अवस्था कि जो कॉस्ट है अटैक करने की पाकिस्तान को वो ज़्यादा है, नहीं अटैक करने के बजाय। ही ये सब्जेक्ट है, क्लेम्ड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्लेम, सेकंड क्लेम्ड, थर्ड फॉर्म क्लेम्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। नो अदर कंट्री, तो कंट्री यहाँ पर नाउन है और नो और अदर ये काम कर रहे हैं एडजेक्टिव का, तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है। व्हाट इम्पैक्टेड इसकी वर्ब है, ड्यू टू ये एक फ्रेज है, इसको हम बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं और इसका ऑब्जेक्ट है टेररिज्म, लाइक अस, ये यहाँ पर अगेन फ्रेज है एक, बट ये यहाँ पर एडवर्ब है और उसके बाद कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है पोस्ट द मुंबई अटैक, ये एक फ्रेज है और ये भी काम करेगा एडवर्ब का। द यूपीए गवर्नमेंट, ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का, हैड डिसाइडेड इसकी वर्ब है और जो हैड डिसाइडेड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है ये क्लॉज। द कॉस्ट ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान इज मोर देन नॉट अटैकिंग, ये इसका ये जो नाउन क्लॉज है ये हैड डिसाइडेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही ये प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का, क्लेम्ड इसकी वर्ब है। द मोदी गवर्नमेंट वॉज डिफेंडिंग द बॉर्डर्स, जो मोदी गवर्नमेंट है वो और सुरक्षा कर रही थी हमारी सरहदों की, सीमाओं की, किसके साथ, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचों के साथ, और पुटिंग सिस्टम इन प्लेस, और रखते हुए जो हमारा तंत्र है ये फोर्स का जो सिस्टम है सही जगह पर, टू रिएक्ट प्रतिक्रिया देने के लिए, एनी इवेंचुअलिटी कोई भी जो घटना होती है उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हम तैयार हैं ऐसा। इट ऑल्सो विथ स्टूड प्रेशर, तो जो मोदी गवर्नमेंट है वो उसने सामना किया है दबाव का, टू बाय खरीदने का जो रशियन ऑयल है, और या फिर इन जॉइनिंग क्वाड ग्रुप, ज्वाइन करना क्वाड ग्रुप को। तो इन दोनों चीज़ों में जो मोदी गवर्नमेंट है उसने, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। मोदी गवर्नमेंट ये हमारा यहाँ कर्ता सब्जेक्ट है और ये क्या काम कर रही थी, वो सुरक्षा कर रही थी बॉर्डर्स की। तो वॉज डिफेंडिंग इसकी वर्ब है और ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। और जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी जो सेकंड वर्ब है वॉज पुटिंग, इसकी सेकंड वर्ब है। इट ये यहाँ पर सब्जेक्ट, विथ स्टूड इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होगी विथ स्टैंड, सेकंड विथ स्टूड, थर्ड फॉर्म विथ स्टूड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द मोदी गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है मोदी, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और पूरा ये बना रहा है नाउन फ्रेज। वॉज डिफेंडिंग इसकी वर्ब है और जो वॉज डिफेंडिंग वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है द बॉर्डर्स, विथ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और ये मॉडिफाई करेगी किसको, बॉर्डर्स को। तो ये यहाँ काम करेगी एडजेक्टिव का। एंड ये कंजक्शन है, वॉज पुटिंग ये वर्ब है मोदी गवर्नमेंट की और इसका ऑब्जेक्ट, पुटिंग जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है सिस्टम। इन प्लेस ये यहाँ पर एक फ्रेज है। टू रिएक्ट ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है। टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इवेंचुअलिटी।
इवेंचुअलिटी यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, एनी, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और काम करेगा एडजेक्टिव का। इट ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। ऑल्सो यहाँ एडवर्ब है, विथस्टूड वर्ब है और ये विथस्टूड वर्ब का ऑब्जेक्ट है प्रेशर। टू बाय ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट है रशियन ऑयल और इन जॉइनिंग क्वाड ग्रुप। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।